धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। पाकिस्तान की वही हालत हो गई है। एक तरफ तुर्की की जाल में फंसा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने कब्जा जमा कर रखा हुआ है और तीसरी तरफ भारत में राफेल की दूसरी खेप आ गई है। ऐसे में किसी को डर लगे या न लगे, पाकिस्तान को लगना लाजिमी है। अब इमरान खान दौड़े दौड़े पहुंच गया शी जिनपिंग के पास। जैसे ही उसने यह खबर सुनी कि दूसरी खेप भी भारत पहुंच चुकी है, जिनपिंग से मांग रहा है कुछ खास। आखिर पाकिस्तान को चीन से अब क्या चाहिए? वहीं दूसरी तरफ फ्रांस का ताबड़तोड़ एक्शन हो गया है जारी। फ्रांस के निशाने में आया तुर्की, वह तुर्की जो अब तक आग लगाकर फ्रांस और यूरोप में अशांति पैदा कर रहा था। तुर्की के अर्दोगन के लिए बड़ी मुसीबत बना फ्रांस। क्या तुर्की के ऊपर अब फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी ये सारे देश मिलकर हमला करने वाले हैं? जहां फ्रांस कूटनीतिक चाल भी चल रहा है, वहीं साथ ही साथ लड़ाई के मैदान में भी उतर रहा है। तुर्की की बर्बादी उसने दोनों तरफ से निश्चित रखी है। जानिए कैसे कूटनीतिक वार कर रहा है फ्रांस। उसके बाद जानेंगे कि आखिर भूमध्य सागर में क्या होने वाला है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी कल की न्यूज में बताया था कि JF-17 के मामले में चीन ने पाकिस्तान को ठीक ठाक ढंग से चूना लगाया, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। वैसे पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अमेरिका उसे हथियार बेच नहीं रहा है और रूस उसे बेचेगा नहीं, क्योंकि रूस ने पूरी दुनिया के सामने साफ साफ कहा है कि वह पाकिस्तान को कभी अपने हथियार नहीं बेचेगा। तो फिर बचा कौन? बच गया एकमात्र डुप्लीकेट किंग चीन। वैसे नकली सामान बनाने का बेताज बादशाह चीन के दरवाजे पर इमरान खान पहुंच चुका है। भारत इस वक्त अपने दो पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से एक साथ निपटने की तैयारी कर रहा है। LOC पर पाकिस्तान से तो LAC पर चीन से तनाव जारी है। पहले से ही टू फ्रंट वॉर की संभावनाओं को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को और भी पुख्ता कर लिया है। इसके तहत फ्रांस से दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर विमानों में शामिल राफेल फाइटर जेट को भी वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। राफेल की वायुसेना में एंट्री के बाद से चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान ने राफेल का सामना करने के लिए चीन से 50 J-10 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान ने 13 सदस्यीय दल को चीन के दौरे के लिए भेजा है। यह दौरा चीन के J-10 के सबसे एडवांस और अपग्रेड वर्जन के फाइटर जेट के खरीद के लिए था। कहा यह भी जा रहा है कि चीन ने J-10 के अपग्रेड वेरिएंट J-10C खास तौर पर अन्य देश को बेचने के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान इमरजेंसी खरीद के तहत इन्हें खरीदना चाहता है। 50 J-10C में से 32 तो पाकिस्तान को जल्द से जल्द चाहिए। पाकिस्तान की वायुसेना ने उन पायलटों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जिन्हें इस एडवांस फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ये डेलीगेशन सिर्फ फाइटर या फिर पायलटों की ट्रेनिंग के बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है, बल्कि बड़ी संख्या में एयर टू एयर मिसाइल भी मार करने वाली मिसाइल भी खरीद रहा है। और चीन लगातार पाकिस्तान की सामरिक क्षमता में इजाफे के नाम पर उसके पॉकेट को मार रहा है। उधर फ्रांस भारतीय वायुसेना के 36 राफेल अगले 2 साल में देने वाला है। हर एक 2 महीने में राफेल भारत को मिलते रहेंगे। वैसे आपको बता दें, पहला स्क्वाड्रन राफेल का अंबाला में तैनात हुआ है, जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही निपटाया जा सकेगा। वैसे लगभग पूरी दुनिया जान गई है कि इस वक्त जो दुनिया में कट्टरवाद का बवाल खड़ा किया है, इसके पीछे तुर्की है और तुर्की पर एक के बाद एक बड़ा एक्शन फ्रांस ले रहा है। अभी जो बवाल जारी थे उसके बीच में फ्रांस ने बड़ा निर्णय लेते हुए तुर्की के अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप ग्रे वुल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस ग्रुप को तुर्की की अर्दोगन सरकार की सहयोगी पार्टी के काफी करीब के रूप में जाना जाता है। फ्रांस ने कहा है कि इस समूह पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी था। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो इस पे जुर्माना भी लगेगा
और इसके सदस्यों को जेल भी भेजी जाएगी। फ्रांस का कहना है कि ऐसे समूहों की फ्रांस में कोई जरूरत नहीं है। वहीं तुर्की की पार्टी ने इस कदम की आलोचना की है। वैसे आपको बता दें 2018 में राष्ट्रपति के चुनाव में अर्दोगन की जीत के पीछे भी ग्रे वुल्फ की महत्वपूर्ण भूमिका कहा जाता है। जहां कट्टर वाले निर्णय लेने होते हैं, अर्दोगन इसी को आगे कर देता है। वैसे तुर्की के ऊपर फ्रांस का बस यही एक्शन नहीं हुआ है, यह तो एक कूटनीतिक एक्शन है। अब सामरिक एक्शन भी फ्रांस तुर्की के ऊपर ले रहा है और इसके लिए उसने जगह चुना है भूमध्य सागर, जहां ग्रीस और तुर्की में पहले से भिड़ंत हो रही है। आपको बता दें 18 राफेल फ्रांस ग्रीस को दे चुका है और अब फ्रांस ने यह ऐलान किया है कि ग्रीस को और भी ज्यादा राफेल देगा ताकि तुर्की का निशान मिटाया जा सके। वैसे आपको बता दें अर्दोगन की वजह से पहले से ही कई कारोबारी दोस्त जो तुर्की के थे वो कन्नी काट चुके हैं और अब फ्रांस सीधे सीधे आखिरी लड़ाई के मोड में आ गया है। वैसे तुर्की ने फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार करके इस झगड़े को और भी ज्यादा बढ़ाया और खलीफा के ऑर्डर पर नया नवेला गुलाम बना पाकिस्तान ने भी उस ऑर्डर को मानकर यही चीज कर दी। वैसे आपको बता दें जिस पाकिस्तान में आटा दाल चावल के लाले पड़ रहे हैं, क्या वह फ्रांस के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की हैसियत रखता है? जितनी जीडीपी पाकिस्तान की है उसका दुगुना कीमत फ्रांस के एफिल टावर की है, जिसे देखने हर साल 10 लाख लोग आते हैं। अब भूमध्य सागर में भी कब्र तैयार करने की ओर बढ़ चुका है फ्रांस ग्रीस के साथ आ गया है, वो भी बिल्कुल अर्दोगन को कोई चांस देने के मूड में नहीं है। जिस तरह से चीन दक्षिण चीन सागर में कब्जा करने के लिए उतावला है, मरा जा रहा है, वैसा ही कुछ तुर्की भूमध्य सागर में भी कर रहा है और फ्रांस को एक मौका, एक जमीन चाहिए थी और वह जमीन भूमध्य सागर में फ्रांस को मिल चुकी है। और बड़ी बात यह है कि भूमध्य सागर में अब फ्रांस ने अपनी नेवी को उतार दिया है और बड़ी बात यह है कि फ्रांस के साथ में खड़ा हो गया है अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी और पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन। कई मुस्लिम देशों के विरोध के बावजूद यही वजह है कि फ्रांस टस से मस नहीं हो रहा है और कट्टरवाद पर लगातार प्रहार कर रहा है। जहां उसने भारत वाले मोड को अपनाते हुए स्ट्राइक किया है, अब उसके बाद अगले निशाने पर तुर्की आ गया है। अब तुर्की कितने दिनों तक बचता है यह देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से तुर्की ने पूरी दुनिया में बवाल मचाया है, क्या उसका अंत नजदीक आ गया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।